नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जरूरी फाइल के इतने वर्जन्स बन गए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो गए? आज हम एक ऐसे टूल को समझेंगे जो इस सारी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, गिट। आइए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। चाहे कोई कोड लिख रहा हो, कोई रिपोर्ट बना रहा हो, हम सब अक्सर फाइलों की कई कॉपी बना लेते हैं। प्रोजेक्ट फाइनल V2, प्रोजेक्ट फाइनल, है ना? और फिर पता ही नहीं चलता कि लेटेस्ट कौन सी है और किस में क्या बदला था। अब देखिए, अकेले काम करते हुए ये सब मैनेज करना फिर भी ठीक है, चलो हो जाता है। लेकिन सोचिए, जब एक टीम के साथ काम कर रहे हों, तब तो ये लगभग नामुमकिन है। कौन किस फाइल पर काम कर रहा है, किसने क्या बदला है, मतलब ये सब ट्रैक करना एक सिर दर्द से कम नहीं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास अपने काम के लिए एक टाइम मशीन हो, एक ऐसा सिस्टम जो हमें किसी भी वक्त किसी भी वर्जन पर वापस ले जा सके। इसी को कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसे ऐसे समझिए जैसे विकिपीडिया होता है। हम किसी भी पेज की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, किसने क्या जोड़ा, क्या हटाया और कब। एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी VCS हमारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल यही काम करता है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल तरीके से। जरा सोचिए, किसी बड़े फीचर पर काम चल रहा है और अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। बिना VCS के ये पता लगाने में ही घंटों लग जाएंगे कि गड़बड़ हुई कहाँ। लेकिन VCS के साथ बस एक क्लिक और हम उस वर्जन पर वापस पहुंच जाएंगे जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नए डेवलपर को परेशान करता है। गिट और गिटहब में आखिर फर्क क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे सोच सकते हैं, गिट जो है वो हमारे कंप्यूटर पर मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है, जहां हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं। और गिटहब वो गूगल ड्राइव की तरह है, जहां हम उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करते हैं ताकि उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकें और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल होके देखते हैं कि गिट असल में काम कैसे करता है। इसे ऑनलाइन शॉपिंग से समझते हैं। वर्किंग डायरेक्टरी वो स्टोर है जहां हम घूम रहे हैं और चीजें देख रहे हैं। स्टेजिंग एरिया हमारी शॉपिंग कार्ट है, जहां हम वो चीजें डालते हैं जो हमें खरीदनी है। और रिपोजिटरी है हमारा चेकआउट काउंटर, जहां हम अपनी खरीद को फाइनल करते हैं और उसका एक पक्का रिकॉर्ड बन जाता है। गिट इनिट से हम गिट को बताते हैं, हे गिट, इस फोल्डर पर नजर रखना शुरू कर दो। गिट ऐड से हम उन फाइलों को चुनते हैं जिन्हें हम अपने अगले सेव पॉइंट में शामिल करना चाहते हैं। और फिर गिट कमिट से हम उस सेव पॉइंट को एक नाम देकर, मतलब एक मैसेज देकर, हमेशा के लिए सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कोड हमारे कंप्यूटर पर तो सेफ है और ट्रैक भी हो रहा है। पर सोचिए, अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो, या फिर अगर हमें किसी और के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना हो, यहीं पर गिटहब जैसी सर्विसेज काम आती हैं। गिटहब पर एक नई खाली रिपॉजिटरी बनाने के बाद हम उसे गिट रिमोट ऐड ओरिजिन कमांड से अपने लोकल प्रोजेक्ट से जोड़ देते हैं। यहां ओरिजिन बस उस गिटहब रिपॉजिटरी का एक छोटा नाम है, एक निकनेम समझ लीजिए। और फिर गिट पुश कमांड से हम अपने सारे लोकल सेव पॉइंट्स यानी सारे कमिट्स को धक्का देकर गिटहब पर भेज देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। अगर किसी और के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर काम करना है तो गिट क्लोन कमांड का इस्तेमाल करके उसकी पूरी कॉपी अपने कंप्यूटर पर बना सकते हैं और बस काम शुरू कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब सीखने का फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ कमांड्स याद करने की बात नहीं है। ये एक ऐसा स्किल सीखने के बारे में है जो करियर के हर कदम पर काम आएगा। ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। दुनिया के 90% से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स गिट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि चाहे कोई गूगल में जॉब करना चाहे या अपने गैराज में बैठकर अगली बड़ी ऐप बनाए, उसे गिट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। आज के जॉब मार्केट में गिट जानना कोई ऑप्शन नहीं है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना। ये किसी के भी रेज्यूमे पर सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है, ये मानकर चलिए। तो कुल मिलाकर गिट सीखना सिर्फ फाइलों को मैनेज करना नहीं है, ये असल में डेवलपमेंट की दुनिया में फैले हुए केओस से कंट्रोल की तरफ बढ़ना है। ये एक ऐसा डेवलपर बनने का तरीका है जो कॉन्फिडेंस के साथ बदलाव कर सकता है, दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता है और प्रोफेशनल हाई क्वालिटी कोड बना सकता है। तो आज से जब भी कोई कोड लिखे तो ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, मेरे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या कहानी कह रही है? क्या वो एक साफ सुथरी, समझने लायक और प्रोफेशनल कहानी है? क्योंकि आखिर में एक डेवलपर के तौर पर यही सबसे बड़ी पहचान होती है।